हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 11। हमने फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया था। आज हम उसमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज़ को डिस्कस आउट करेंगे। आज हम 6 एडजस्टमेंट एंट्रीज़ को डिस्कस आउट करेंगे दैट आर क्लोजिंग स्टॉक, outstanding expenses, prepaid expenses, depreciation, outstanding income and unearned income. ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जानना चाहती है कि उसका जो बिजनेस है उसकी प्रॉफिट और लॉस सिचुएशन क्या है। दैट मीन्स उसकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं, उसकी पोजीशन सिचुएशन क्या है। ओके, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन है वो हम दो तरीके से देखते हैं, एक ग्रॉस प्रॉफिट या फिर लॉस, सेकेंड वन इज नेट प्रॉफिट और लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस के लिए हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग काउंट। जैसा कि हमने बात की थी, ट्रेडिंग काउंट किस लिए प्रिपेयर किया जाता है? ट्रेडिंग काउंट प्रिपेयर किया जाता है ये जानने के लिए कि जो हमने ट्रेडिंग की, यानी जो हमने गुड्स परचेज़ किए और जब हमने उनको सेल किया तो उससे हमें क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ। ओके, इसलिए ट्रेडिंग काउंट में बेसिकली हम क्या लिखते हैं? परचेजेस और सेल्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपने हरियाणा में दिल्ली से कुछ सामान मंगवाया, ठीक है। वो जो सामान है वो है 1 लाख का, ठीक है। वो जो सामान है वो 1 लाख का आया। अब अगर आप दिल्ली से हरियाणा सामान मंगवा रहे हो तो कुछ फ्राइट चार्जेस भी लगेंगे, ठीक है। सपोज फ्राइट चार्जेस लग गए 10,000, तो क्या वो गुड्स की कॉस्ट में ऐड होगा? अब आप ये कहोगे कि गुड्स 1 लाख की हैं या आप ये कहोगे गुड्स 1,10,000 की हैं? ओब्वियसली आप यही कहोगे ना, गुड्स 1,10,000 की हैं, बिकॉज 10,000 आपका किस में लग गया? फ्राइट में। उसके बाद और जब आप उस गुड्स को लोड करा रहे थे तो आपने वर्कर्स लगाए, तो वर्कर्स ने गुड्स को लोड किया, उसमें लग गए आपके 1,000 रुपीज़, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो गुड्स यहाँ पर आई, मतलब हरियाणा पहुँची, तो आपने उनको अनलोड कराया, उसमें 1,000 रुपीज़ लग गए। तो आप क्या कहोगे कि आपके गुड्स कितने के हैं? क्या आपके गुड्स 1 लाख के हैं या आपके गुड्स 1,12,000 के हैं? ऑब्वियसली मुझे गुड्स कितने के पड़े? 1,12,000 के। दैट मीन्स जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, जो एक्सपेंसेस हम करते हैं गुड्स को अपने बिजनेस प्लेस तक लाने के लिए, उन्हें हम किस में इंक्लूड करते हैं? गुड्स के कॉस्ट प्राइस में। ओके बच्चे, इसीलिए ट्रेडिंग काउंट में हम क्या लिखते हैं? ट्रेडिंग काउंट में जो भी हम एक्सपेंसेस होते हैं रिलेटिंग विद द परचेज ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स को मतलब जहाँ से गुड्स ले रहे हैं वहाँ से बिजनेस प्लेस तक लाने तक जो भी खर्चे होंगे वो हम किस में इंक्लूड करते हैं? ट्रेडिंग काउंट में। और उसके बाद के जो भी खर्चे होंगे वो किस में चले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, क्लियर है बच्चे? सो ट्रेडिंग काउंट प्रिपेयर किया जाता है ये जानने के लिए कि हमें सेल या परचेज करने से क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ है। क्लियर है? तो आप 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो इनकम सिचुएशन जानने के लिए, ट्रेडिंग काउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो अकाउंट्स होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं फॉर द ईयर एंडेड, मतलब ये जो अकाउंट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर ईयर के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। लाइक सपोज ये मेंशन्ड है फॉर द ईयर एंडेड
31 दिसंबर 2019। इसका मतलब कि जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर्स होंगे इस पूरे साल से रिलेटेड वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, जो इससे आगे वाले होंगे मतलब आगे के पीरियड से रिलेटेड होंगे वो इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, जो पीछे से रिलेटेड होंगे वो इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। इसमें क्या दिखाया जाएगा, जो हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर्स हैं इस पर्टिकुलर ईयर के। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज बिजनेस ये भी जानना चाहती है कि मेरी पोजीशन क्या है। पोजीशन मीन्स मुझे किसको कितना देना है, मुझे किससे कितना पैसा लेना है। ओके, ये जो पोजीशन होता है और कितने मेरे पास एसेट्स हैं, कितने मेरे पास लाइबिलिटीज़ हैं, तो ये जो सिचुएशन है वो हमें कहाँ से पता लगती है, बैलेंस शीट से। और जो बैलेंस शीट होती है वो एक ईयर के लिए नहीं होती, जैसे हमने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस की बात की कि वो एक ईयर का बनाया जाता है, वो एक पर्टिकुलर डेट की होती है। लाइक सपोज 31/12/2019 गिवन है, बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2019। दैट मीन्स ये जो बैलेंस शीट है वो पोजीशन बता रही है हमें कौन से दिन की, 31 दिसंबर 2019 के 12 बजे की सिचुएशन। मतलब इस डेट के 12 बजे मेरे पास क्या कैश पड़ा था, क्या बैंक बैलेंस था, क्या एसेट्स पड़े थे, क्या लाइबिलिटीज़ थी 12 बजे। अगर 12 बजे से पहले मैंने कोई लाइबिलिटीज़ पे कर दी हैं तो वो उसमें लेस हो जाएंगी। ओके, और अगर मैं अगले दिन कुछ कर रही हूँ, मतलब जो बैलेंस शीट की सिचुएशन है ना वो डे में चेंज हो जाती है। अब सपोज इस रात को 12 बजे आपका कैश था 50,000, सुबह होते आपने कुछ एक्सपेंस कर दिया 10,000 का, तो चेंज हो गई ना। तो जो बैलेंस शीट होती है वो एक पर्टिकुलर डेट की होती है। क्लियर है बच्चे? दैट्स वाई हम इसमें फॉर यूज़ करते हैं और इसमें हम एज ऑन यूज़ करते हैं। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले एडजस्टमेंट होता क्या है? एडजस्टमेंट का मीनिंग होता है वो आइटम्स जो हमारी करंट ईयर से रिलेटेड हैं बट हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब आइटम करंट ईयर की है बट हम उसे रिकॉर्ड करना भूल गए, उसे हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। अब रिकॉर्ड नहीं किया दैट मीन्स वो जनरलाइज नहीं हुई। अगर वो जनरलाइज नहीं हुई तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, 2 जगह पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर कोई आइटम ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो उसका मतलब कि वो जनरलाइज होकर आई है, उसकी जनरल एंट्री हो रखी है, उसका डबल इम्पैक्ट हो रखा है। बिकॉज हमें पता है ना कि हमें जो अकाउंट्स करना है वो किस बेसिस पे करना है, डबल एंट्री सिस्टम पे। सो ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स शो हो रही हैं उसकी जनरल एंट्री ऑलरेडी हो रखी है, तो जो भी आइटम्स ट्रायल बैलेंस में होंगी उसे हम सिर्फ एक जगह नोट करेंगे। ठीक है, बट जो आइटम्स एडजस्टमेंट में गिवन होगी दैट मीन्स उसकी जनरल एंट्री परफॉर्म नहीं हुई, तो आपको वो 2 जगह पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक 6 एडजस्टमेंट एंट्रीज को डिस्कस आउट करेंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है? क्लोजिंग स्टॉक में मीन्स अनसोल्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो स्टॉक जो हमारा इस बार सेल आउट नहीं हुआ, यानी इस बार का जो हमारा स्टॉक बच गया है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? अब हम क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट देखते हैं। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन है या तो एडजस्टमेंट में। तो जैसे कि हमने बात की थी कि जो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स हैं उसे हम एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं, और जो एडजस्टमेंट की आइटम होती है उसकी जनरल एंट्री जो है वो नहीं परफॉर्म हुई होती, तो उसे हम 2 जगह नोट डाउन करते हैं। ओके, अब देखो, अगर जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है
वो ट्रायल बैलेंस में गिवन है। तो पहला, जैसे क्लोजिंग स्टॉक सुन के आपके माइंड में पहला क्या आ रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है, हमारी एसेट। दैट मीन्स अगर क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो हमें उसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ओके, बिकॉज ये हमारी एसेट है, ये माल बच गया है, अब हम इसको कब यूज़ करेंगे, अगले साल। तो ये क्या हो गई हमारी एसेट। क्लियर है बच्चे। दूसरा, अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो एक तो यही हो जाएगा कि हम एसेट साइड में लिख देंगे बैलेंस शीट की, बिकॉज अब हम इसको नेक्स्ट ईयर यूज़ कर सकते हैं, जो भी सब्सिक्वेंट ईयर्स होंगे हम उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, अब क्लोजिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो हमारा बच गया, यानी जो हमने परचेजेस की थी उसमें से कुछ हमारा माल बच गया। तो अगर वो बच गया तो दैट मीन्स वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, उसे हमने इस साल खर्च नहीं किया। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें परचेजेस में से क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना चाहिए। क्लियर है। तो हम परचेजेस में से क्लोजिंग स्टॉक को लेस ना करके हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ शो कर देते हैं, ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड में, बिकॉज परचेजेस डेबिट साइड में गिवन होती है ना, बिकॉज ये हमारा एक्सपेंस है। सो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, तो हम इसे कहाँ शो कर देते हैं, ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड में। क्लियर है बच्चे। सो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो वो कहाँ आएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, और अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो एक बैलेंस शीट की एसेट साइड में और दूसरा ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड में। ओके बच्चे। अब देखो एक एग्जांपल देखो, एडजस्टमेंट में गिवन है क्लोजिंग स्टॉक कितना, 50,000। तो एक ट्रीटमेंट क्या होगा, एक तो ट्रेडिंग काउंट में क्रेडिट साइड आप लिख दोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000 है ना क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा बैलेंस शीट में आप क्या लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक 50,000। क्लियर है बच्चे। सो ये होगी इसकी दो ट्रीटमेंट्स। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो ड्यू तो करंट ईयर में हो गए, मतलब जो आपको पे तो करंट ईयर में करने चाहिए थे बट आपने उनको पे नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, इस बार हमें 6,000 रेंट पे करना था, हमारा जो ईयर का रेंट है वो 6,000 था, बट हमने कितने पे किए, 4,000। तो कितने रह गए, कितने अभी हमने और देने हैं, 2,000। तो ये क्या होती है, आउटस्टैंडिंग। ये कौन सा एक्सपेंस है हमारा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस हैं दैट आर रिलेटेड विद करंट ईयर, जो करंट ईयर के हैं बट हमने उन्हें अभी पे नहीं किया। अब देखो एक्सपेंसेस करंट ईयर के हैं ना, तो दैट मीन्स हमें वो रिकॉर्ड करने हैं करंट ईयर में ही। देखो अब करते हैं। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो ट्रायल बैलेंस में गिवन हो या फिर एडजस्टमेंट में। ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो एक जगह नोट डाउन होगा, और अगर एडजस्टमेंट में गिवन होगा तो उसकी डबल जगह उसको नोट डाउन करना होगा। ओके। अब अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है, देखो फर्स्ट आपके माइंड में क्या आ रहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, लाइबिलिटी। तो पहला तो ये है, बिकॉज लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि आपको फ्यूचर में उसको पे आउट करना है, फ्यूचर में आपको ये एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। तो ये क्या आपकी ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है, तो इसको आप क्या करोगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। एक तो यही हो गया, एडजस्टमेंट में भी एक तो लाइबिलिटी साइड में दिखा दोगे बैलेंस शीट की, और दूसरा ये जो एक्सपेंस है वो इसी ईयर का है, और हमने बात की थी कि ट्रेडिंग और P&L में हम सारे जो भी इस साल के खर्चे होंगे उनको दिखाएंगे
चाहे हमने उसको पे किया हो या ना पे किया हो। और अगर इनकम्स की बात करें, चाहे हमने उसको रिसीव किया हो या ना किया हो। ठीक है, यानी इस साल का रेंट, जैसे एग्जांपल जो हमने लिया था, इस साल का रेंट 6000 बनता था ना, तो हमें 6000 ही रिकॉर्ड करना है। ओके, तो क्या होगा, दूसरा ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, एडेड टू द कंसर्न्ड एक्सपेंस। जो आउटस्टैंडिंग है वो आप उसे कंसर्न्ड एक्सपेंस में ऐड कर दोगे, बिकॉज वो इसी ईयर से रिलेटेड है और आपको इस ईयर के सारे खर्चे दिखाने हैं। देखो, सपोज एडजस्टमेंट में आपके पास गिवन है आउटस्टैंडिंग रेंट 5000 और ट्रायल बैलेंस में आपको रेंट गिवन है डेबिट साइड 50,000। ठीक है, रेंट 50,000 है, बट जिसमें से 5,000 अभी आउटस्टैंडिंग है, यानी टोटल रेंट कितना बनता है इस बार का, 55,000। तो आप क्या करोगे, P&L में टू रेंट 50,000 और उसमें आउटस्टैंडिंग रेंट को ऐड कर दोगे 5,000, तो कितना आ जाएगा, टोटल 55,000। ठीक है, अब आपकी लाइबिलिटी कितनी है फ्यूचर में पे करने की, 5,000, बिकॉज जो इस 50,000 था वो तो आपने पे कर दिया। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आप क्या लिख दोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो एक्चुअल में ड्यू नहीं हुए, यानी जो एक्सपायर नहीं हुए, जिसको आपको फ्यूचर में पे करना था बट आपने उनको पहले ही पे कर दिया। यानी फॉर एग्जांपल, आपने इस साल का रेंट पे करना था बट आपके पास फंड्स अवेलेबल थे, तो आपने क्या किया, 2 साल का रेंट पे कर दिया। ठीक है, तो जो 1 साल का रेंट आपने एक्स्ट्रा पे किया वो क्या होगा, प्रीपेड। क्लियर है, हम कह सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस इसको, या फिर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस कि जो एक्सपायर नहीं हुए, या फिर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ये बेसिकली वो एक्सपेंसेस हैं जिनका बेनिफिट अभी आपको नहीं मिला बट आपने उसको पे कर दिया है, जो अभी ड्यू नहीं हुए। लाइक अब आपने अगले साल का रेंट पहले ही पे कर दिया। क्लियर है बच्चे। सो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये ट्रायल बैलेंस में गिवन हो या फिर एडजस्टमेंट में। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो हम उसे एक जगह दिखाते हैं। तो फर्स्ट माइंड में क्या आ रहा है आपके, प्रीपेड, देखो पहले ही पे कर दिया, दैट मीन्स अब फ्यूचर में पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फ्यूचर में बस आप उसकी सर्विसेज को एंजॉय करोगे। तो ये आपके लिए क्या है, एसेट है। तो पहला तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। और अगर एडजस्टमेंट्स में गिवन है तो वही ड्यूअल इफेक्ट्स, एसेट्स, एक तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट है हमारी, फ्यूचर में पे नहीं करना। अब नेक्स्ट है, क्या ये एक्सपेंडिचर इस साल से रिलेटेड है, द आंसर इज नो। ये किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर से। तो दैट मीन्स इस वाले खर्चे में से उसे हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट ट्रीटमेंट हो जाएगा डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न्ड एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, हमने 10,000 रेंट पे किया जिसमें से 5,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो आप क्या करोगे, इसमें से 5,000 माइनस कर दोगे और इस साल सिर्फ आप 5,000 ही दिखाओगे जो इस साल से रिलेटेड है। बिकॉज हमने बात की थी कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम एक पर्टिकुलर ईयर की चीज़ें लिखते हैं और ये फ्यूचर से रिलेटेड है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, उसमें उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में से उसको लेस। ओके, सो प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, अगर एडजस्टमेंट में गिवन है एक एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट और दूसरा डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न्ड एक्सपेंस। अब अगर प्रीपेड वेजेस हुई तो ट्रेडिंग में वेजेस में से लेस, और अगर प्रीपेड रेंट हुआ तो पर्टिकुलर रेंट में से लेस। ओके, बेसिक मकसद यही है कि इस बार हम सिर्फ इसी बार के एक्सपेंसेस दिखाएंगे। ओके, अब फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस गिवन है 1000,
कि हमने इंश्योरेंस पे किया है, डेबिट साइड गिवन है 1000 और एडजस्टमेंट में गिवन है प्रीपेड इंश्योरेंस 100। दैट मीन्स प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब ये इंश्योरेंस अभी ड्यू नहीं हुआ था, आपने पहले ही पे कर दिया उसको, वो कितना है 100, मतलब वो इस साल से रिलेटेड नहीं है। तो जो आप क्या करोगे, P&L अकाउंट में लिखोगे टू इंश्योरेंस 1000, उसमें से लेस कर दोगे प्रीपेड इंश्योरेंस 100, तो कितना आ जाएगा 900। दैट मीन्स 900 जो इंश्योरेंस है वो इस ईयर से रिलेटेड है और हमें सिर्फ वही शो करना है। ओके और दूसरा हम कहाँ शो कर देंगे इसको, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, बिकॉज ये हमारी एसेट है, बिकॉज फ्यूचर में अब हमें इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, हमें जो 100 रुपीज़ के बेनिफिट्स हैं बस वो इन्जॉय करने हैं। ओके नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन क्या होता है, डेप्रिशिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी एसेट्स होती हैं उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती, टाइम के साथ साथ जो एसेट की वैल्यू है वो डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड कॉन्टिन्यूस यूज़, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे और यूज़ करते करते, लाइक आपने आज एक्टिवा परचेज़ की, उसकी वैल्यू है 50,000, तो क्या उसकी वैल्यू हमेशा ही 50,000 रहेगी? विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ और यूज़ करने से उसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन। ओके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं हम डेप्रिशिएशन का। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर डेप्रिशिएशन ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो डेप्रिशिएशन हमारा क्या है, लॉस है, मतलब फर्स्ट आपके माइंड में क्या आ रहा है कि डेप्रिशिएशन हमारा लॉस है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ना। सो कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। और अगर एडजस्टमेंट्स में गिवन है तो दो इम्पैक्ट्स, एक तो डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट और दूसरा इससे जो हमारी एसेट की वैल्यू है वो रिड्यूस हो रही है। तो दूसरा हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जो वो कंसर्न्ड एसेट होगी जिसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है उसमें से उसको लेस कर देंगे, दैट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम कंसर्न्ड एसेट इन बैलेंस शीट। क्लियर है बच्चे? सो अगर डेप्रिशिएशन ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा P&L की, और अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो डेबिट साइड में तो लिखोगे ही P&L की कि आपका लॉस तो है ही, और आप बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो कंसर्न एसेट होगी उसमें से डेप्रिशिएशन को लेस कर दोगे। क्लियर है? अब एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस में हमें मशीनरी गिवन है 50,000 की और एडजस्टमेंट में गिवन है डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी। अब जो हम सारे एग्जांपल्स ले रहे हैं ना वो एडजस्टमेंट्स के ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके टू इफेक्ट्स होंगे। अब देखो डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी, एक इम्पैक्ट क्या हो गया हमारा, एक तो आपका लॉस है तो P&L की डेबिट साइड टू डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी, और एक बैलेंस शीट में मशीनरी लिखकर 50,000 उसमें से आप उसको लेस कर दोगे कि अब मशीनरी की वैल्यू कितनी होगी 45,000। क्लियर है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम और इनकम रिसीवेबल। नेम से क्लियर है, आउटस्टैंडिंग इनकम ऐसी इनकम जो अराइज तो हो गई है, जो रिलेटेड तो करंट ईयर से है बट अभी तक आपने उसको रिसीव नहीं किया, मतलब उससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो तो आपने दे दी बट उससे रिलेटेड आपकी जो मनी है, जो पेमेंट है वो आपको रिसीव नहीं हुई। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं कि जो आपने पे करने थे बट आपने पे नहीं किए। अब आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है, जो आपको रिसीव होनी थी बट आपको रिसीव नहीं हुई। ओके अब ये है तो पर्टिकुलर हम इसी ईयर से रिलेटेड ना, बट आपको वो रिसीव नहीं हुई। अब देखो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है
तो एक तो आपकी एसेट है, फर्स्ट आपके माइंड में यही आता है ना कि आज रिसीव नहीं हुई तो अब ये कब रिसीव होगी, फ्यूचर में, बिकॉज अब हमारे पास राइट आ गया कि हम उस पर्टिकुलर पर्सन से वो पैसे रिसीव कर सकते हैं। तो अगर ट्रायल बैलेंस में है तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एसेट है हमारी। दूसरा अगर एडजस्टमेंट में है तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, और दूसरा कंसर्न्ड इनकम में ऐड कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना जो गोडाउन है वो किसी को रेंट पे दिया हुआ था, इस बार का रेंट बनता था 6000 बट मैंने रिसीव किया 3000, तो 3000 जो है वो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग इनकम, और वी कैन से एक्रूड इनकम। तो हम क्या करेंगे, जो भी कंसर्न्ड इनकम होगी, अब देखो जो रेंट है वो कितना रिलेटेड है इस बार का 6000, तो आप पूरे 6000 को ही P&L अकाउंट में शो करोगे। क्लियर है, मतलब जो कंसर्न्ड इनकम होगी उसमें उसको ऐड ऑन कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो एक्रूड इनकम की ट्रीटमेंट क्या होगी, अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, और एडजस्टमेंट में है तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट तो है ही है, और नेक्स्ट हो जाएगा जो कंसर्न्ड इनकम होगी उसमें ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कमीशन गिवन है आपको 2000 और नीचे गिवन है एडजस्टमेंट्स में आउटस्टैंडिंग कमीशन 100। तो एक तो आप क्या करोगे, P&L में कमीशन है 2000, उसमें आउटस्टैंडिंग कमीशन को ऐड कर दोगे, बिकॉज ये जो कमीशन है वो इसी साल से रिलेटेड है, चाहे हमने रिसीव की है चाहे हमने रिसीव नहीं की, क्योंकि हमने बात की ना P&L में हम सारी एक्सपेंसेस और सारी इनकम्स जो भी इस ईयर से रिलेटेड हैं उनको नोट डाउन करते हैं। ओके, सो कमीशन में हमने ऐड कर दिया तो ये हो गया 2100, और ये हमारी एसेट है, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग कमीशन और वी कैन से एक्रूड कमीशन। क्लियर है बच्चे, ये था हमारा एक्रूड इनकम। नेक्स्ट है हमारे पास अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने रिसीव करना था 6000 बट मैं रिसीव कर रही हूँ 8000, मतलब सर्विस मैंने अभी नहीं दी, अभी ड्यू नहीं हुआ अमाउंट, बट मैंने पहले ही रिसीव कर लिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। द इनकम विच इज़ नॉट ड्यू, मतलब जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है बट आपने उसको करंट ईयर में ही रिसीव कर लिया। ओके, ट्रीटमेंट देखते हैं इसका। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब अनअर्न्ड इनकम आपकी लायबिलिटी कैसे है, ये आपकी लायबिलिटी इसलिए है कि आपने अभी उस चीज़ के लिए वर्क नहीं किया, आपको अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी है, आपको उस पर्सन को सर्विस देनी है, बट आपने जो मनी है वो पहले ही रिसीव कर ली, तो इसलिए ये आपकी क्या है, लायबिलिटी है, और इसे हम कहाँ शो करते हैं, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है, फर्स्ट आपके माइंड में यही आ रहा है ना, अनअर्न्ड इनकम, तो ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है। अगर एडजस्टमेंट में है तो एक तो लायबिलिटी साइड आप लिखोगे ही, साथ ही साथ अब ये इस साल से रिलेटेड नहीं है, ये फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड है, तो जो कंसर्न्ड इनकम होगी उसमें से हम इसको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। बेसिक फंडा यही है कि हमें P&L में और ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ एक पर्टिकुलर ईयर की इनकम्स और एक्सपेंसेस को ही दिखाना है। लाइक अगर ये फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 है तो सारी ट्रांजेक्शन्स 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018 की सारी ट्रांजेक्शन्स उसमें लिखी जाएंगी। कोई भी ट्रांजेक्शन फ्यूचर से रिलेटेड लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर अनअर्न्ड इनकम, उसको आप इसमें डिडक्ट करोगे। और कोई भी आइटम जो इस साल से रिलेटेड है और आपने उसको इंक्लूड नहीं कर रखा,
तो उसको आप इंक्लूड करोगे लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखो, ट्रायल बैलेंस में गिवन है रेंट रिसीव्ड 5000। अब एडजस्टमेंट में हमें गिवन है कि जो रेंट रिसीव हुआ है उसमें से एडवांस में हमने कितना रिसीव किया है, 4000। तो पहले तो P&L में आप क्या करोगे, रेंट लिखोगे 5000 और उसमें से एडवांस रेंट को माइनस कर दोगे, बिकॉज इसमें हमें इसी साल का दिखाना है। तो कितना हो जाएगा, 4000। और बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी है आपकी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आप लिख दोगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 1000। क्लियर है? सो आज हमने 6 एंट्रीज को डिस्कस आउट किया। एक बार 1 बाय 1 इनको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस की एडजस्टमेंट एंट्री रिलेटिंग विथ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमने बात की, क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो हमारा माल बच गया है, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट है, हम उसे अगले साल यूज़ कर सकते हैं। और अगर एडजस्टमेंट में गिवन है, एक तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट और दूसरा क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग काउंट, कि ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड में आएगा, बिकॉज ये जो हमारा माल है वो इस बार यूज़ नहीं हुआ, तो मतलब वो इस ईयर का एक्सपेंस नहीं है, अब वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस होगा, नेक्स्ट ईयर में हम उसे यूज़ करेंगे, इसलिए हमें उसको परचेज में से लेस करना होता है। बट उसे हम परचेज में से लेस ना करके उसको कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड में। क्लियर है? और ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर में ही, वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, जैसे मैंने बात की, तो नेक्स्ट ईयर में ये ट्रेडिंग काउंट की डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। ओके, बिकॉज वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट है हमारे डिस्कस किया हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो इस बार से रिलेटेड हैं बट अभी आपने उनको पे नहीं किया। तो अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो लाइबिलिटी साइड में आ जाएंगे बैलेंस शीट की, और अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो लाइबिलिटी साइड में तो आएंगे ही, साथ ही साथ जो कंसर्न्ड एक्सपेंस होगा उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, आपने उनको पहले ही पे कर दिया है, जो ड्यू नहीं हुए बट उनके ड्यू होने से पहले ही आपने उनको पे कर दिया है। तो अगर वो ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, और अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, और सेकेंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न्ड एक्सपेंस। जो कंसर्न्ड एक्सपेंस होगा उसमें से हम उसको डिडक्ट कर देंगे, बिकॉज वो इस साल से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो ये हमारे लिए क्या है, अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो डेबिट साइड ऑफ P&L, और अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो डेबिट साइड ऑफ P&L, और दूसरा टू बी, अब इससे एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो एसेट में से रिड्यूस कर देंगे बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम। वो इनकम जो करंट ईयर से रिलेटेड है बट अभी आपने उसको रिसीव नहीं किया। तो अगर वो ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो एसेट साइड में दिखा देंगे बैलेंस शीट की, बिकॉज आपके पास राइट आ गया उसको रिसीव करने का। और अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, प्लस ये इस साल से रिलेटेड है तो जो भी कंसर्न्ड इनकम होगी उसमें उसको ऐड ऑन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट एंड लास्ट वन, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम वो इनकम है जो एक्चुअल में अभी ड्यू नहीं हुई, करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है बट आपने उसको करंट ईयर में रिसीव कर लिया है, यानी उससे रिलेटेड जो ऑब्लिगेशन है वो भी आपने पूरी करनी है। उस इनकम के लिए भी आपने काम नहीं किया बट आपने उसको रिसीव कर लिया। तो अगर वो ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो लाइबिलिटी साइड में तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ इस साल से रिलेटेड नहीं है तो जो कंसर्न्ड इनकम होगी उसमें से हम उसको डिडक्ट कर देंगे। क्लियर है?
आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 6 एडजस्टमेंट एंट्रीज डिस्कस आउट की हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट forget to like, subscribe and press the bell icon. Have a nice day.